स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आइए आज देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो हमें बनाना है वो हम कैसे बनाएंगे। अभी तक आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जाना कि डायरेक्ट नरेशन में कौन कौन से भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपने अच्छी तरह से जान लिया है। तो आइए हम जब देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाया जाता है, इनडायरेक्ट में इसे परिवर्तित कैसे करते हैं। तो ये असर्टिव सेंटेंस जो होगा ये रिपोर्टिंग पार्ट का ना होकर के रिपोर्टेड पार्ट का होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जरूरी है कि हम रिपोर्टेड सेंटेंस किस टाइप का है यह अवश्य जानते रहें। तो रिपोर्टेड सेंटेंस यदि आपका असर्टिव होगा तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम परिवर्तित कैसे करेंगे ये हमें देखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डायरेक्ट नरेशन है, जैसे लिखा है राम सेज, उसके बाद लिखा है मोहन इज अ गुड बॉय। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह एक डायरेक्ट नरेशन है। और डायरेक्ट नरेशन क्यों है? क्योंकि वक्ता द्वारा कही गई बात, स्पीकर द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया गया है, एज इट इज प्रस्तुत किया गया है। जैसे लिखा है मोहन इज ए गुड बॉय, ये वक्ता ने ज्यों का त्यों कहा है, तो यह एक डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन में राम सेज ये एक भाग है इसका, और दूसरा है मोहन इज ए गुड बॉय। तो राम सेज और मोहन इज ए गुड बॉय दो भाग है इसके। तो राम सेज रिपोर्टिंग स्पीच है और मोहन इज ए गुड बॉय रिपोर्टेड स्पीच है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वह किस टाइप का सेंटेंस है, किस प्रकार का वाक्य है। तो हमने देखा कि मोहन इज ए गुड बॉय यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है, अर्थात असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस होने पर हम क्या करते हैं, तो कुछ नियम है उसको आप जान लीजिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले हमें जो मिलता है वो मिलता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट जो होता है इनडायरेक्ट में बदलते समय कभी भी परिवर्तित नहीं किया जाता है, इसे हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो यहाँ पर आया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड सेंटेंस की टाइप को देखेंगे। और हमने रिपोर्टेड सेंटेंस की टाइप को देखा। रिपोर्टेड सेंटेंस की टाइप असर्टिव है। तो असर्टिव होने पर सबसे पहले आप इस बात को जरूर ध्यान दे दें कि यदि रिपोर्टेड सेंटेंस असर्टिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन केवल उस स्थिति में किया जाता है जब उसके साथ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी आ रहा हो। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यदि नहीं आ रहा है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं करेंगे, इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यहाँ हमने देखा कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो हमारा रूल अप्लाई होगा कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हमने इसको सेज को हमने सेज के रूप में ही लिख दिया। आगे हम देखते हैं कि कामा तथा इन्वर्टेड कामा आया है। तो कामा तथा इन्वर्टेड कामा को इनडायरेक्ट बदलते समय रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और इसको हटाकर इसकी जगह पर हम कुछ कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। और वो कंजंक्शंस हमेशा रिपोर्टेड सेंटेंस की टाइप को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए यूज किए जाते हैं। तो हमने देखा असर्टिव सेंटेंस है, तो जब भी असर्टिव सेंटेंस होगा हम कंजंक्शन के रूप में कामा तथा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। तो हमने दैट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि हमें रिपोर्टेड सब्जेक्ट का परिवर्तन करना है। तो रिपोर्टेड सब्जेक्ट का परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टेड सब्जेक्ट नाउन हो तो अपरिवर्तित रहता है, इसका मतलब नो चेंज रहता है। जब कभी भी यह प्रोनाउन होगा तभी हम इसका परिवर्तन करेंगे। तो अभी तो नाउन है इसलिए इसका कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे, इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। आगे हम देखते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब आया। रिपोर्टेड वर्ब हमेशा रिपोर्टेड सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार लिख दिया जाता है, लेकिन रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में परिवर्तन केवल उस समय किया जाता है जब यहाँ पर अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर पास्ट टेंस आता है।
अगर यहाँ पर फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड वर्ब का परिवर्तन बिल्कुल भी किया नहीं जाता है। तो इसका टेंस जो है वो परिवर्तित अब नहीं किया जाएगा, यहाँ पर इज ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस यदि रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर हो तो यहाँ का टेंस अपरिवर्तित रहता है, टेंस ज्यों का त्यों रहता है। आगे देखते हैं अ गुड बॉय। इसमें से कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें परिवर्तन किया जाए, कहीं एडजेक्टिव में परिवर्तन नहीं होता, कहीं नाउन में परिवर्तन नहीं होता। तो इन चीजों में हम बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करेंगे, इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। अगला हम देखते हैं, अगला लिखा हुआ है कि राजेश सेज टू मनोज। यहां लिख दिया कि रमेश वर्क्स हार्ड। लिखा राजेश सेज टू मोहन, रमेश वर्क्स हार्ड। तो यह एक डायरेक्ट नरेशन है क्योंकि वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया गया है। असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा राजेश रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। सेज रिपोर्टिंग वर्ब है। हमने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन यह इसके प्रकार को यानी रिपोर्टेड सेंटेंस की प्रकार को ध्यान में रिपोर्टेड सेंटेंस के प्रकार को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। रिपोर्टेड सेंटेंस असर्टिव है तो असर्टिव होने पर रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन केवल उसी समय किया जाता है जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी आए, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आने की स्थिति में टेल को हमेशा से को हमेशा टेल में, सेज को हमेशा टेल्स में, और सेड को हमेशा टोल्ड में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन कब? जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आ रहा हो तब। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आ रहा है और हमें से, सेज और सेड को बदलना है। तो सेज आ रहा है तो परिवर्तित किस में हो जाएगा? टेल्स में। तो हमने यहां लिख दिया टेल्स। तो राजेश टेल्स हो गया। इनडायरेक्ट बदलते समय अक्सर प्रीपोजिशन टू जो आ रहा होता है इसको रिमूव कर दिया जाता है, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का परिवर्तन भी कभी भी नहीं किया जाता, इसे भी ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो टू को रिमूव कर दिए और मनोज को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। कंजंक्शन के रूप में हमने दैट का प्रयोग करना है। क्यों हमें दैट का प्रयोग करना है? क्योंकि रिपोर्टेड सेंटेंस वो असर्टिव है। यदि रिपोर्टेड सेंटेंस असर्टिव हो तो हमें कंजंक्शन के रूप में दैट का ही प्रयोग करना होता है। रमेश अर्थात आपका रिपोर्टेड सब्जेक्ट नाउन है, अपरिवर्तित रहेगा, इसे भी ज्यों का त्यों लिख देंगे। और यहां पर वर्क्स जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड वर्ब को हम रिपोर्टेड सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार ही लिख देते हैं, लेकिन इसका टेंस तभी परिवर्तित करते हैं जब यहाँ पास्ट आता है। पास्ट नहीं आ रहा है तो यहाँ का टेंस परिवर्तित रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ हमने वर्क्स को वर्क्स के ही रूप में लिख दिया और हार्ड जो है वो परिवर्तित नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया इसका इनडायरेक्ट नरेशन। आइए अगला सेंटेंस हम देखते हैं। लिखा है कि मोहित सेड टू रोहित, रमेश इज वर्किंग हार्ड। यह एक डायरेक्ट नरेशन है, इसे हमें इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है। तो मोहित रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, परिवर्तित नहीं होगा, ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। हमने इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के लिए सबसे पहले हम रिपोर्टेड सेंटेंस की टाइप को देखते हैं। हमने टाइप देखा, टाइप है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस होने पर रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन केवल तभी किया जाएगा जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी आ रहा होगा। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सेड को परिवर्तित किया जाएगा, और हमने आपको बताया कि से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदल दिया जाता है। तो हमने बदल दिया और टू को रिमूव कर दिया। रोहित रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों लिख दिया गया। कंजंक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि रिपोर्टेड सेंटेंस असर्टिव होने पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। हमने दैट का प्रयोग कर दिया। रमेश रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि नाउन है, प्रोनाउन होता तो अपरिवर्तित हो जाता। तो हमने इसको इस प्रकार लिख दिया।
अब देखते हैं इज वर्किंग, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पर हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ अगर पास्ट होगा तो यहाँ भी पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इज वर्किंग प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, सीधा एक बदल जाएगा। तो रमेश इज वर्किंग को हम लिखेंगे रमेश वाज वर्किंग हार्ड। ये हो गया आपका डायरेक्ट से इसका इनडायरेक्ट। तो टेंस कैसे बदलता है, जब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो। एक नियम आप लिख लीजिएगा, हम नियम आपको लिख देते हैं, आप इसको भली भांति नोट कर लीजिएगा कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कैसे बदलता है। ये हम देख लेते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब अर्थात यहाँ वाला रिपोर्टेड वर्ब का टेंस निम्नलिखित टेंसेज में बदल जाता है। तो कैसे बदलता है इसको हम देखते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस हम जानेंगे कि किसमें है, और यहाँ पास्ट है तो ये बदल कर किसमें चला जाता है ये हम देखते हैं। जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ रिपोर्टिंग वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है और यहाँ पास्ट आ रहा है, तो हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब बदल करके पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। यहाँ देखते हैं पास्ट होने पर ही यदि यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। यहाँ अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। यहाँ यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। यहाँ यदि पास्ट इंडेफिनिट है, यदि हमारा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है और यहाँ भी पास्ट है तो हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। यदि ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। यदि हमारा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट परफेक्ट है तो ये अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये नो चेंज रहेगा। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो भी नो चेंज रहेगा। हमारा जो फ्यूचर टेंस होगा वो भी बदल के पास्ट में चला जाएगा और उसमें कुछ बहुत विशेष नहीं बदलेगा। उसमें क्या होगा, उसमें विल का उड हो जाएगा और शैल का शुड हो जाएगा। तो इस प्रकार जो टेंसेस का परिवर्तन है वो होना है। इसके अतिरिक्त तो कुछ चीजें और हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि यदि हमारे रिपोर्टेड वर्ब का टेंस वो किसी हैबिचुअल एक्शन अर्थात स्वाभाविक कार्य को, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात सदा सत्य रहने वाली बात को प्रकट करता है, सार्वभौमिक सत्य को प्रकट करता है, किसी प्रोवर्ब को अर्थात कहावतें मुहावरे इत्यादि को प्रकट करता है, किसी फैक्ट को अर्थात तथ्य को प्रकट करता है, किसी सिद्धांत को प्रकट करता है, तो उसका टेंस ज्यों का त्यों रहता है, वो टेंस किसी अन्य में परिवर्तित नहीं होता है। तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो उसके अतिरिक्त एक चीज और भी है, एक नियम और है कि यदि रिपोर्टेड सेंटेंस में उसकी जो क्रियाएं हैं, मतलब एक से अधिक क्रियाएं आए और दोनों क्रियाएं पास्ट इंडेफिनिट में एक ही समय में होने वाले कार्य को शो कर रही हो, तो उसके लिए भी क्या होता है, हम उसे पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं, उसे पास्ट इंडेफिनिट में ही रहने देते हैं। तो ये चीजें वो हो गई जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है ताकि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने में कोई परेशानी न हो। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। राधिका सेड टू गीता, रीता डिड नॉट हेल्प मीना। ये सेंटेंस हमें इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है। आइए देखते हैं किसे हम परिवर्तित कैसे करते हैं। राधिका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, अपरिवर्तित रहेगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कभी नहीं बदला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के लिए रिपोर्टेड सेंटेंस की टाइप को सबसे पहले देखते हैं। रिपोर्टेड सेंटेंस की टाइप असर्टिव है और असर्टिव होने पर हम क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के आने पर ही रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन करते हैं। ऑब्जेक्ट आ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन हम कर देंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब की परिवर्तन की जो स्थिति होती है उसमें हम क्या करते हैं कि से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेट को टोल्ड में बदल देते हैं। तो हमने यहाँ टोल्ड कर दिया, उसके बाद टू को रिमूव कर दिया। गीता जो है वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है क्योंकि कभी परिवर्तित नहीं होता, उसे जो को त्यों लिख देंगे। कंजंक्शन के रूप में हम क्या लिखेंगे हम जानते हैं। कंजंक्शन का प्रयोग करने से पहले हम सबसे पहले रिपोर्टेड सेंटेंस की टाइप को देखते हैं। रिपोर्टेड सेंटेंस की टाइप असर्टिव है और असर्टिव होने पर हम कामा तथा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो हमने कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया। रीता रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट यदि नाउन हो तो नहीं परिवर्तित होता, प्रोनाउन होता तभी इसका
परिवर्तन किया जाता है तो प्रोनाउन वाला हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि रीता जो है वो रीता के ही रूप में लिखा जाएगा। डिड नॉट हेल्प मीना, यहाँ पर देखते हैं कि डिड नॉट हेल्प ये वर्ब है, इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ का टेंस देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखेंगे, यहाँ पास्ट है तो इसका टेंस परिवर्तित होगा और ये पास्ट इंडेफिनिट शो कर रहा है तो यहाँ पास्ट होने पर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ डिड नॉट हेल्प को लिखेंगे हम हैड नॉट हेल्प्ड और यहाँ पर नाउन आ रहा है, नाउन का परिवर्तन कभी नहीं किया जाता है। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर रिपोर्टेड पार्ट में प्रोनाउन आते हैं तो उन प्रोनाउंस को कैसे बदला जाता है। उसके लिए आप लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे, शेयर करिए वीडियोस, सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास तक इसका लाभ पहुंच सके।